दिख रहा है ना, सेकंड नंबर उसको नॉर्मल टच करना है। ठीक है, इसमें कहीं आपको प्री हीटिंग दिख रहा है, फॉन्ट स्लो है, हीटिंग ये सर फॉन्ट छोटा है ना, प्री हीटिंग है ना। फिर पहले हमें फिलामेंट लगाने के क्या करना है, प्री हीटिंग करना है, तभी तो वो पिघलाएगा ना। तो प्री हीट सेक्शन में हम टच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे बस। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर दिख रहा है आपको, एक 76 एक 230 के आसपास है ना। एक मैंने प्रिंटिंग बेड का नाम लिया था आपको, ये है प्रिंटिंग बेड, ये दिख रहा है आपको, ये है प्रिंटिंग बेड। ठीक है, तो जो 76 पे जो गर्म हो रहा है वो ये है प्रिंटिंग बेड। ये भी और ये भी हम क्यों गर्म कर रहे हैं, ये क्या करेगी चीजें को पिघलाएगी, और ये भी गर्म है तो पिघली हुई चीज क्या होगी, तभी तो उस पर चिपकेगी ना, है कि नहीं। सोल्डरिंग किया कभी आप लोगों ने? उसमें वही करते हैं ना, पहले जिस चीज पे हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस पर थोड़ा वैक्स लगाते हैं, फिर उस पर सोल्डरिंग डालते हैं, है ना। तो प्रिंटिंग बेड और ये साइड बाय साइड गर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, ओवर हीटिंग के कारण हमारा वायर वगैरह जले ना, है ना। तो एग्जॉस्ट भी लगा है, तो साइड बाय साइड वो कूलिंग भी कर रहा है, अंदर के सिस्टम को कूल कर रहा है। एग्जॉस्ट इसलिए लगता है ना। अब फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काउंटडाउन चल रहा है, यस सर। 226 के बगल में 144 ऐसा काउंटडाउन चल रहा है ना। कभी हमें फिलामेंट मान लीजिए ब्लैक कलर पसंद नहीं, तो और भी कलर्स हमें दिया है गवर्नमेंट ने, और भी कलर्स हैं हमारे पास, उसमें अलमीरा में है वो, और भी कलर्स हैं हमारे पास। कभी भी चेंज करना है तो नॉर्मली ये हटाना है ऐसे। और 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी आप लोग पता है कितनी बढ़ गई है, जापान का नाम तो सुना ही होगा आप लोग। वहाँ पे तो आजकल 3D प्रिंटिंग से घर बन रहा है। कॉन्सेप्ट तो यही है, बस अलग अलग मटेरियल यूज किया उन्होंने। अब आजकल हमारे इंडिया में भी इतनी सारी 3D प्रिंटर आ गई है कि एक बार में 4-5 कलर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मिला है वो सिर्फ एक कलर प्रिंट कर सकते हैं। तो कम से कम इससे हम ये फायदा ले सकते हैं, डिजाइनिंग सीख लें, प्रिंट कैसे करना ये सीख लें ना। और आप लोग में से मैं ये जानना चाहूँगा कौन कौन साइंस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है ना। ठीक है, तो अभी 226 22 अभी जैसे आप देखेंगे मैं इसमें जो फिलामेंट डालूंगा ना, कभी चला था कैसे? नहीं अभी नहीं चल रहा है। और कभी भी अभी आप सोचिए 226 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो रहा है, और इसको हाथ से छुएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। इसलिए कभी भी हाथ से नहीं छूना, ठीक है। इसलिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, बॉक्स में क्या बोला, और यहाँ पे बॉक्स देखो जबली पीछे जो बॉक्स है तुम्हारे, ये बॉक्स दे दो, सारी सब्जी इसके अंदर है इसकी। ये दिख रहा है, इससे कोई भी चीज़ निकालना है जैसे उस वो निकालने का काम है। अभी हम प्रिंट करेंगे तो करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो 226 पे आ गया, काउंटडाउन देखिए आप लोग, फिर बैक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फिलामेंट को इन करना है, ठीक है। फिलामेंट सेक्शन कहीं दिख रहा है आपको लिखा हुआ, एग्जैक्ट दिखेगा, यस सर। फिलामेंट पे टच कर दीजिए, और उसके बाद ये इनका है ना, एरो नीचे आ रहा है, मतलब फिलामेंट हमें नीचे करना है, ये दबा दीजिए। ये आपको दिखेगा, यहाँ से फिलामेंट पिघल के निकलेगा। ठीक है, यस सर। निकल रहा है ना। हाँ। फिलामेंट कैसे लगाना है वो पता चल गया आपको। अब ये ऑटो देख लेते हैं, पहले से कुछ कर लेता हूँ।
ये देखिए ऑटोमेटिक रोटेट हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोई भी चीज़ अपने आप कैसे पुल होती है, आदमी वाले जो उसको नहीं कर रहे हैं, तो पुल कौन करता है? खींचता कौन है? जो भी मोटर खींचता है ना, मोटर स्विच ऑन करते पानी ऊपर चला जाता है, तो मोटर ही कर रहा है, तो इट मीन्स इसमें भी मोटर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है? खींच रहा है, तभी तो ये रोटेट हो पा रहा है ना। अब जैसे फिलामेंट लग गया, अभी तो वेस्ट हो रहा है ना, अभी तो ऐसा कोई डिजाइन बन नहीं रहा है, फिलामेंट बस लगा है, तो बीच में जो दिख रहा है सेक्शन स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने से क्या होगा? वो मेल्ट होना रुक जाएगा। हाथ से हम इसे तो छू ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें प्रिंटिंग करनी है। ठीक, अब प्रिंटिंग करने से पहले एक चीज ये बताइए आप लोग, चीजें इस पे चिपकेगी, ठीक है, तो अगर इस दोनों के बीच इतनी दूरी रहेगी तो चिपक पाएगी? जितनी दूरी अभी है, ये दूरी मीन्स गैप, जितनी गैप अभी है उतनी रहेगी तो वो चिपक पाएगी? नो सर। उसके लिए हम करेंगे फिर लेबलिंग। क्या करेंगे? लेबलिंग मीन्स इस दोनों और इस दोनों के बीच सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर का गैप होना चाहिए। अगर आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर एक A4 पेपर लेना है और उसको फिर मूव करके देख लो। कार्ड भी है जो इसमें? हाँ, कार्ड भी है इसमें ना, इस प्रिंटर के पास कार्ड भी है। वैसे अगर कार्ड वर्ड कभी इधर उधर डिस्प्लेस हो जाता है, नॉर्मल एक पीस ऑफ पेपर का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब हम जाएंगे बैक, यहाँ पे लेबलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे ना लेबलिंग दबा देंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। इसका टच भी थोड़ा मूव होने लगा, दिख रहा है आपको? पहले ये मूव होगा, फिर उसका बेड मूव होगा, बेड ऊपर आ रहा है ना, तो दोनों लेवल होगा। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आप लोग को, एक पेज रख के शो कर रहे हैं ना आपको, लिखा हुआ है एडजस्ट दी नट अंडर दी प्लेटफॉर्म, मतलब ये नट्स हैं इसके। ठीक है, दिख रहा है आपको? अभी देखिए कुछ दिख रहा है अंदर, गैप है नहीं है, कुछ पता चल रहा है? गैप है ना? तो वही सर ने भी बोला ना, हमारे पास कार्ड भी है, ये कार्ड ना, ये लेबलिंग के लिए। इसको नॉर्मली हम नोजल के पास रखेंगे। अभी जैसे आप देख रहे होंगे नोजल जहाँ है वहाँ पे नहीं जा पा रहा, ठीक है, जा पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ये दिख रहा है आपको? इससे हम जब लूज करेंगे तो बेड अप होगा, ठीक है, और जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये बेड जो है वो डाउन होगा। अब देखिए, अब चला गया अंदर आराम से, है ना? तो पहले हमें वही लेबलिंग कर लेना है, फिलामेंट लगाने के बाद क्या करना है? लेबलिंग करना है। ओके, अगर पीछे तो भी दूसरे को भी फिर एक पॉइंट पे हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट पे ये चेक करेगा, तो आगे वाला बटन दबाएगा। अभी इस पॉइंट पे चेक करेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो मैं एक कार्ड लगा रहा हूँ, इसको पुल कीजिए कोई आदमी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है कि कुछ इस पे स्टिक हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। अब आपको कौन उस टाइम मूव किया था? पुल, अब वो फील हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, इससे हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस के लोग फिर एक आते सेंटर पे, फिर नेक्स्ट कर देना। सेंटर का एकदम सेंटर पे नट, यहाँ पे देख लीजिए एकदम लास्ट दिख रहा है।
ठीक है, तो ये लेवलिंग हो गई। ठीक है, अभी आप बेड छू के देखिए, बेड पे हाथ रख सकते हैं, गर्म है। और ये 76 पे गर्म है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको टच कर सकते हैं। ये 226 पे, नोजल तो इसको नोजल जो है ये गोल्डन कलर का, इसको कभी भी टच नहीं करना, बिल्कुल भूल के भी नहीं। ऐसे जो घर पे करते हैं ना, छू के पानी को छू के देखे थे गर्म होगा कि नहीं, ऐसा इसके साथ नहीं करना। ठीक है, अब ये हो गया, लेवलिंग हो गई इसकी। क्या हो गया, लिखा है एडजस्टमेंट कंप्लीट। यस सर। एडजस्टमेंट क्या हो गई, कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने लेवलिंग कर लिया, पेपर की जगह फिलामेंट इंक की जगह फिलामेंट लगा दिया, है ना। अब क्या काम आएगा, हाँ, फिलामेंट अगर हमें चेंज करना है तो बस सेम उसी प्रोसेस से फिलामेंट लगाने के लिए हमने कौन सा ऑप्शन में गए थे, फिलामेंट ऑप्शन में गया हम। एक एरो है नीचे करने के लिए, ठीक है, और दूसरा एरो दिख रहा है आपको ऊपर, मतलब मोटर पुश करेगा। तो बस इस बटन को प्रेस कर देंगे, अब क्या होगा, ये फिलामेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा वो आपने क्वेश्चन किया। अब आप लोग में से कोई मुझे ये बताइए, कोई करके बताइएगा ना कि फिलामेंट कैसे लगाएंगे इसको। ठीक है, यस। चलिए अब एक आदमी मुझे फिलामेंट लगा के दिखा दीजिए। फ्रंट पे करने से नहीं करना है, जो सीख रहा करना है, ज़्यादा ज़्यादा और नहीं होगा। टिकट होटल हो रखा है इस टाइम पे भी दबान दबाना उतना मोटर ले गई। डाउनलोड कर दवा दिया ऑप्शन, यस सर। तो टच में दिक्कत है इसमें। सर वो टैप हो गया था। वो था यस सर। ले लिया वो इसमें, कैसे चला गया चला गया ना। ठीक है, बस बोले चल को हो गया सर, हो गया। लग गई, तो फिलामेंट लगाना आ गया, रिमूव करना है तो क्या उसके बगल वाला एरो दबाना यस है ना। अगर फिलामेंट पिघल रहा होगा, स्टॉप कर दिया आपने, फिलामेंट बाहर नहीं आया। अभी इनके फिलामेंट इन जब तक नहीं हुआ जब तक पिघल के बाहर नहीं आया। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि अगर ये नोजल हीटअप नहीं होगा ना, तो बोलेगा टेम्परेचर इज टू लो, वो साइड बाय साइड क्या करेगा, हीटअप करेगा, तब जाके इन होगा। अभी देखिए फिलामेंट आएगा पहले बाहर, टेम्परेचर अभी 110 ही है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोला था ना, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मतलब कि अगर ये यूज नहीं हो रहा है तो साइड बाय साइड क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, तो इट मींस टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो पहले हम एक बार टेम्परेचर भी सेट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए पिघल के बाहर नहीं आया ना। आपने फिलामेंट इन किया, वो मोटे फर्स्ट तो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे जब मैं उस टाइम फिलामेंट इन किया तो क्या हुआ था, निकल रहा था ना, मेल्ट होके क्या हो रहा था, निकल रहा था। ये कितना मोटा है, वो जो निकला था एक थ्रेड की तरह निकला था ना। तो फिर वही क्या करना है, पहले प्री हीटिंग पे जाना है। प्री हीटिंग ज्यादा होगा नहीं, जब तक हम सॉफ्टवेयर से टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो 226 ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें प्रिंट करनी है, मतलब ज्यादा हैवी चीज प्रिंट करनी है, तो फिर हमें 226 से 240 250 टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लास होती रहेगी, चिंता मत कीजिए। अभी पहले जो बेसिक्स है इसका वो आ जाना चाहिए ना। तो अब जैसे फिलामेंट जब अभी जब टेम्परेचर चला जाएगा इसके ऊपर, फिर फिलामेंट सेक्शन हो जाएगा, फिलामेंट इन बटन दबाइएगा, तब देखिएगा वो पिघल के बाहर आएगा। ठीक है, वो आया फिर बताइए। मिनिमम तो 100 110 भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट।
क्या प्रिंट कर रहे हैं, बहुत थिन चीज प्रिंट कर रहे हैं, बहुत पतला केमिकल्स निकल जाएगी, है ना। वो सॉफ्टवेयर हम चेंज कर रहे हैं, हमें निकल जाए बाहर तो बताइएगा। तो निकल रहा है।